कहते हैं रात 12 बजे के बाद कुछ रास्ते ऐसे खुलते हैं जहां इंसान को नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर गलती से कोई वहां पहुंच जाए तो शायद वापस आना मुमकिन नहीं। जी हां, आज हम एक ऐसी खौफनाक दास्तान, एक ऐसे रहस्य पर बात करने वाले हैं जो तर्क और विज्ञान दोनों की धज्जियां उड़ा देता है। आज का हमारा ये एक्सप्लेनर सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि डर की वो पहेली है जो सोचने पर मजबूर कर देगी कि अंधेरे में छिपकर आखिर क्या इंतजार कर रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी सफर में एक साथ कदम रखते हैं। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। जैसा कि हमने अभी कहा, रात के 12 बजे के बाद खुलने वाले उन रास्तों के बारे में। ये कोई आम बात नहीं है। 12 बजे का वो समय जिसे हम अक्सर विचिंग आवर भी कहते हैं, ये इस पूरी घटना का एकदम सेंटर पॉइंट है। ये वो टाइम है जहां हमारी नॉर्मल दुनिया के नियम काम करना बंद कर देते हैं। मतलब ये शुरुआत ही इस बात की गारंटी दे देती है कि अब जो भी होने वाला है ना, उसमें लॉजिक या तर्क मत ढूंढिएगा। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है, आखिर ये रूट 13 है क्या? देखिए, ये आपके या मेरे शहर की कोई आम बस सर्विस नहीं है। इसे एक सुपरनैचुरल रास्ता, या यूं कहें कि एक ऐसी सवारी के रूप में बताया जाता है जो सिर्फ आधी रात के बाद ही नजर आती है। और ये कोई राउंड ट्रिप नहीं है दोस्तों, ये एक वन वे टिकट है। एक ऐसा सफर जहां से आज तक कोई वापस नहीं लौटा। वैसे भी 13 नंबर को कई जगहों पर अनलकी माना जाता है ना, यहां तो ये लिटरली तबाही का, एक दूसरे ही डायमेंशन का प्रतीक बन गया है। आज हम इसी मनहूस बस की पूरी टाइमलाइन को डिकोड करने वाले हैं। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर करिए, जो राहुल नाम के कॉलेज स्टूडेंट के साथ हुई। रात के 11:30 बज रहे थे, सब कुछ एकदम नॉर्मल, पार्टी खत्म हुई है। लेकिन ठीक 12 बजे सिचुएशन अचानक बिगड़ने लगती है। राहुल एक बिल्कुल सुनसान सड़क पर फंस गया है, कोई ऑटो कैब नहीं है, और सबसे खराब बात, फोन की बैटरी डेड। हम सब कभी ना कभी इस सिचुएशन में फंसे हैं, राइट? और फिर ठीक 12:15 पर उस घने अंधेरे को चीरती हुई रूट 13 की एक अनजान बस सामने आकर रुकती है। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि कैसे एक आम सी रात एकदम परफेक्ट तरीके से खौफनाक सपने में बदल जाती है। अब आगे देखिए ये कहानी कैसे ट्विस्ट लेती है। इमेजिन करिए आप सुनसान सड़क पर हैं और अचानक एक बस आ जाए। आपको लगेगा कि वाह, जान में जान आई। लेकिन जैसे ही उस बस का दरवाज़ा ऑटोमेटिकली खुलता है, अंदर खड़ा कंडक्टर बहुत ही अजीब और भारी आवाज़ में कहता है, आ जाओ, तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देंगे। सुनने में नॉर्मल लग सकता है, लेकिन ये एक बहुत ही डरावना वेलकम था। यहाँ तुम्हारी मंजिल का मतलब घर नहीं है, कंडक्टर का इशारा किसी और ही तरफ था। बस यही वो एग्जैक्ट मोमेंट है जहां राहुल अनजाने में अपनी बर्बादी के जाल में कदम रख देता है। अंदर का नज़ारा, ओहो, वो तो और भी ज़्यादा खौफनाक था। जैसे ही राहुल अंदर जाता है, बस का माहौल सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बहुत ही कम लोग बैठे हैं और उनके चेहरों पर कोई एक्सप्रेशन नहीं, एकदम ब्लैंक, बेजान चेहरे। पूरी बस में एक अजीब सी घुटन वाली शांति है। कोई अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल रहा। और सबसे अजीब बात बताऊं, खिड़कियों के बाहर कोई सड़क, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है। एक लड़की बस बाहर देख रही है, जहां दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ भयानक गहरा अंधेरा है। ये सब देखकर किसी को भी पसीना आ जाए। और फिर डर का लेवल सीधा 100 गुना बढ़ जाता है। राहुल पहले ही इस डरावने माहौल से घबराया हुआ था। वो हताश होकर अपना बंद फोन चालू करने की कोशिश करता है और चमत्कार, स्क्रीन जल उठती है। लेकिन किसी नेटवर्क या मैसेज के लिए नहीं, स्क्रीन पर सिर्फ एक सिंपल लेकिन खून जमा देने वाली लाइन लिखी आती है, यू शुडंट बी हियर, यानी तुम यहां नहीं होने चाहिए। अब सोचिए, ये वो मोमेंट है जहां साफ हो जाता है कि नॉर्मल दुनिया की टेक्नोलॉजी भी इस सुपरनैचुरल ताकत के आगे फेल है। ये बस हमारी दुनिया का हिस्सा है ही नहीं। और अगर कोई कसर बाकी थी तो वो यहां पूरी हो जाती है। राहुल ने जब बस पकड़ी थी तो बाहर नॉर्मल सड़कें और पेड़ थे, लेकिन अब जब वो खिड़की से बाहर झांकता है तो रियलिटी पूरी तरह से बदल चुकी है। पेड़ पौधे गायब हैं और उनकी जगह पुराने, टूटे फूटे, एकदम खंडर हो चुके घर दिखाई दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था कि वो बस अब किसी दूसरी ही दुनिया, किसी दूसरे ही डायमेंशन में घुस चुकी है। ये रियलाइजेशन कि अब वो अपनी जानी पहचानी दुनिया से बहुत दूर जा चुका है, सच में किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। अब हम आ गए हैं इस पूरी दास्तान के सबसे भयानक हिस्से पर। यहां चीजें बहुत ही तेजी से बदलती हैं। स्टेप 1, बस के उस भयानक सन्नाटे को चीरते हुए अचानक से एक बहुत ही कान फाड़ देने वाली डरावनी आवाज आती है। स्टेप 2, आवाज के तुरंत बाद
बस में बैठे वो सारे बेजान यात्री एकदम स्लो मोशन में एक साथ अपना सिर राहुल की तरफ घुमाते हैं। और स्टेप 3, जो सबसे ज्यादा खौफनाक है, उनकी आंखें। उन सभी यात्रियों की आंखें पूरी तरह से काली हैं। कोई पुतली नहीं, कोई सफेदी नहीं, एकदम इंसानियत से परे। डर का ये जो बिल्डअप है ना, ये लिटरली कहानी को इसके पीक पर ले जाता है। और उसके बाद जो होता है वो साइकोलॉजिकल हॉरर का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। वो काली आंखों वाले सारे यात्री एक साथ एक ही टोन में बोलते हैं, तुम गलत बस में आ गए हो। अब जरा इस सीन को इमेजिन करिए। पूरी बस के अमानवीय चेहरे एक साथ रोबोट की तरह एक ही लाइन रिपीट कर रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी वार्निंग नहीं थी, ये एक डिक्लेरेशन था कि राहुल अब बुरी तरह फंस चुका है। ये सिंक, ये एक साथ बोलना, ये साबित कर रहा था कि वो अलग अलग इंसान नहीं हैं, बल्कि उसी श्रापित बस का ही एक डरावना हिस्सा बन चुके हैं। तो यहां एक सेकंड के लिए रुक कर सोचना तो बनता है, क्या राहुल इस भयानक बस से बचकर निकल पाएगा? टेंशन अपने बिल्कुल चरम पर है। चारों तरफ से खतरा मंडरा रहा है और बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। ये सस्पेंस का वो पल है जहां सांसें अटक जाती हैं। और बिलीव मी, आगे जो होने वाला है वो इसके मुकाबले और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। जब घबराया हुआ राहुल अपनी जान बचाने के लिए दरवाजे की तरफ भागता है तो कंडक्टर एकदम शांत लेकिन बहुत ही खौफनाक आवाज में कहता है, यहां आने के बाद कोई वापस नहीं जाता। ये वाक्य ना बचने की रही सही उम्मीद को भी खत्म कर देता है। ये क्लियर कर देता है कि रूट तेरा कोई गलती या इत्तेफाक नहीं है, ये एक बिछाया हुआ जाल है। और इसी भयानक वार्निंग के बीच अचानक से बस एक जोरदार झटके के साथ रुक जाती है। अब ये सिचुएशन को और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग और डरावना बना देता है। बस अचानक रुकती है और अनबिलीवेबल तरीके से दरवाजे खुल जाते हैं। राहुल बाहर देखता है और उसे वही पुरानी जानी पहचानी सड़क नजर आती है जहां से वो चढ़ा था। बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए राहुल सीधा बाहर छलांग लगा देता है। हुफ, एक पल के लिए लगता है ना कि जान में जान आ गई, एक बहुत बड़ी राहत। राहुल पीछे मुड़कर देखता है और वो खौफनाक बस हवा में धुएं की तरह गायब हो चुकी है, जैसे वहां कुछ था ही नहीं। कहानी हमें यहां एक झूठी तसल्ली देती है कि चलो राहुल फाइनली बच गया। लेकिन असली ट्विस्ट, असली खौफ तो अभी बाकी था मेरे दोस्तों। राहुल खुद को एकदम सेफ मानकर चैन की सांस ले ही रहा होता है कि तभी उसकी नज़र सड़क पर पड़े एक पुराने बोर्ड पर जाती है। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, लापता लोग रूट 13 के शिकार। और सबसे डरावनी बात बताऊं, उस मिसिंग पोस्टर पर किसी और की नहीं बल्कि खुद राहुल की तस्वीर छपी हुई थी। जी हां, इसका मतलब भले ही वो फिजिकली बस से बाहर आ गया हो, लेकिन असलियत में वो पहले ही गायब हो चुका है। टाइम और रियलिटी के सारे नियम टूट चुके हैं। वो बस से बचा नहीं था, वो तो हमेशा के लिए उस रहस्य का हिस्सा बन गया था। दिमाग को हिला देने वाला एंडिंग है ना ये। आज के इस एक्सप्लेनर को हम इसी रोंगटे खड़े कर देने वाली वार्निंग के साथ खत्म करते हैं। देखा जाए तो ये सिर्फ राहुल की कहानी नहीं है, ये एक यूनिवर्सल रूल बन जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी जो रास्ता हमें किसी बड़ी मुसीबत से निकालने का शॉर्टकट लगता है ना, असल में वही एक बहुत बड़े और खौफनाक जाल का दरवाजा होता है। तो आगे से हमेशा याद रखिएगा, अगर कभी आधी रात के उस डरावने सन्नाटे में कोई अनजान बस अचानक आपके सामने आकर रुक जाए, तो उसमें कदम रखने से पहले बस एक बार जरूर सोच लेना, क्या पता वो आपको घर ले जा रही है या एक ऐसे सफर पर जहां से कोई कभी वापस नहीं आता। इस रहस्यमयी चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।